जय श्री सीताराम। हम आज मिल रहे हैं अर्पित मिश्रा जी से। मैं महंत संतोष दास काकी और नैमिषारण्य क्षेत्र में आश्रम श्री बनगढ़ से संबंधित हूँ और यहाँ के साधु समाज से भी संबंधित हूँ। और आप अर्पित मिश्रा जी हैं जो ज्योतिष पर एक शोध कर रहे हैं। और आज हमारी वार्तालाप का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो ज्योतिष में सूर्य की स्थिति पर है। ज्योतिष में सूर्य के महत्व को लेकर के है। तो मैं सीधे सीधे प्रश्न करता हूँ मिश्रा जी से, जो कि इस पर शोध भी कर रहे हैं और कई शोधात्मक कार्यों को भी कर रहे हैं। मिश्रा जी, एक बार बताइए कि जो सूर्य है जी, यह इसका ज्योतिष में क्या स्थान है, क्या महत्व है और हमारे जीवन में यह कितना प्रभावी और कैसे प्रभावी है, तथा मनोविज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान है, इससे इसका जो विस्तृत परिचय है, सांगोपांग परिचय है, सार्वभौमिक परिचय है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सूर्य को भारतीय ज्योतिष में आत्मा कहा गया है। सूर्य भारतीय ज्योतिष में आत्मा का कारक है और सूर्य से ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ये विज्ञान कहता है। मनोविज्ञान में सूर्य का जब भी प्रकाश मनुष्य के ऊपर पड़ता है तो मनुष्य एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि उसमें सेरोटोनिन नाम का एक रसायन स्राव होने लगता है उसके शरीर में, जिसके कारण वो एनर्जेटिक और अपने आप को मजबूत महसूस करता है। ज्योतिष भी वही बात कहता है। ज्योतिष कहता है कि सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। मनोविज्ञान भी वही बात कहता है और विज्ञान कहता है कि सूर्य से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो तीनों विज्ञान हैं, ज्योतिष विज्ञान और मनोविज्ञान, ये तीनों एक ही बात कहते हैं, कहने का ढंग सिर्फ अलग है। ज्योतिष कहता है अध्यात्म के नज़रिए से और विज्ञान कहता है पदार्थ के नज़रिए से। मनोविज्ञान कहता है हमारे जो मन की और शरीर की जो अंतः क्रियाएँ हैं उनके नज़रिए से कहता है। तो ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया है और विज्ञान में भी सूर्य को जीवन का आदि कारण कहा गया है और मनोविज्ञान में जीवन के संचालन के लिए सूर्य ही उत्तरदायी है। तो ये तीनों जो आयाम हैं वो एक दूसरे से ही मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति पर यदि सूर्य की कैसी स्थिति है, क्योंकि अक्सर कुंडली से सूर्य का पता लगाया जा सकता है जी। और कुंडलियों में एक स्थिति होती है कि जन्म के समय से लेकर कुंडली बनती है। जी जी। कभी कभी जन्म का समय विकृत हो जाता है, भुलावे में चला जाता है, निश्चित नहीं होता। ऐसे में कुंडली अपना सही प्रभाव बता नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में सूर्य का हमारे शरीर पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे आर्थिक जीवन पर अथवा हमारे व्यवहारिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, कैसे हम पहचाने कि इस समय सूर्य हमारा अनुकूल है अथवा प्रतिकूल? जी महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि सूर्य अनुशासन का कारक है। सूर्य एक निश्चित समय पर उगता है और एक निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। जो भी हमारे कैलेंडर बने हैं या जो भी हमारा क्रियाकलाप है, जो भी समय का विज्ञान है, वो सब सूर्य की गति पर आधारित है। कारण है सूर्य बहुत एक्यूरेट है। तो जिन लोगों का सूर्य खराब होगा उनके जीवन में अनुशासन की कमी होगी, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य ऊर्जा है, तो ऐसे लोगों के जीवन में ऊर्जा की कमी होगी। वो कहीं भी जाएंगे वो दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। सूर्य को पिता कहा गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, या फिर उनका पिता होता ही नहीं है, या फिर अगर पिता होता है तो वो ऐसी परिस्थिति में होता है कि उस व्यक्ति को बल नहीं दे पाएगा। तो तीसरा और भी कई कारण हैं, जैसे ऐसे व्यक्ति झुककर चलते हैं, शरीर निर्बल होगा, जठराग्नि उनकी कमज़ोर होगी, यानी पाचन शक्ति जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर होगा। और ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है उसमें ओजस्विता नहीं होगी, आलसी हो जाएगा, शरीर का विकास पूरा नहीं हुआ होगा, आँखों की जो रोशनी है वो कम होगी,
कई सारे लोग जो गंजे होते हैं, जिनके बाल नहीं होते हैं, वो भी सूर्य के कमजोरी के कारण होते हैं। हड्डियों की कमजोरी भी सूर्य से सीधे संबंध बनाती है, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, और विटामिन डी के जरिए ही हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। जैसे हमने जाना कि हमारी ऊर्जा में कमी है, हमारी ज्योति, नेत्र ज्योति में कमी है, अथवा हमारे पैतृक संबंध अच्छे नहीं हैं, समाज में हमारी जो है ऊर्जा चल नहीं रही है, समाज हमें पहचान नहीं रहा है, तो समाज हमें सम्मान नहीं दे रहा है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सूर्य हमारा कमजोर है। तो फिर हम कौन ऐसा उपाय करें कि सूर्य की स्थिति हमारे लिए अनुकूल बने? जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। सूर्य की स्थिति को अनुकूल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन में अनुशासन लाना होता है। आप जो है कोई भी कार्य करें, उसको अनुशासित ढंग से करें। सबसे महत्वपूर्ण है सूर्योदय से पहले सैया छोड़ देनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है, जिसको कहते हैं सर्केडियन रिदम, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां और जो रोग हैं, वो अपने आप से ही कम होने लगते हैं। उसके बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम नियमित जो है स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दें। अर्घ को जल देना ही बोलते हैं। तो जब अर्घ हम दें तो सूर्य जल को माध्यम बनाएं, यानी माध्यम का मतलब बीच में जल की धारा गिराएं और हम सूर्य को देखें। तो उस समय जो सूर्य की रश्मियाँ आ रही होती हैं, उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे रसायन एक्टिव होते हैं और नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। शरीर पर उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट बताया गया है। अर्घ तो लोग देते हैं, लेकिन उसके पीछे की वैज्ञानिकता नहीं जानते हैं। जिस तरह ओजोन परत सूर्य की खतरनाक किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, ऐसे ही सूर्य की तरफ डायरेक्ट देखना, सनलाइट की तरफ डायरेक्ट देखना हमारी आँखों के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। लेकिन सूर्योदय के सामने सूर्य की किरणें इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती हैं कि वो हमें नुकसान करे, पहली बात। दूसरी बात, जब बीच में जल आ जाता है तो फिर जल जो है एक मीडिएटर का काम करता है, वो हमें फिर नुकसान नहीं करेगा, और उसके जितने भी शुभ फल होंगे वो जल से छनकर हमारे चेहरे पर गिरेंगे, जिसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। तो सूर्य का अर्घ दिया जाना चाहिए, नियमित समय पर उठना चाहिए, और जो है सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य नमस्कार एक तरह का व्यायाम है। इस व्यायाम को कर लेने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। हमारे शरीर में जितना भी रात भर का मल होता है, वो सूर्य नमस्कार कर लेने से हमारे किडनी में, हमारे लोअर इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है और छनकर वो बाहर निकल जाता है। तो इससे हमारे शरीर पर ग्लो भी आता है, शरीर भी चमकता है। इसके अलावा रत्न भी धारण करने चाहिए। अगर कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में होकर कमज़ोर है तो रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन सूर्य अगर खराब है तो फिर रत्न नहीं धारण करने चाहिए। ये सूर्य की स्थिति नहीं सही है तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नहीं, और यदि कुंडली में सूर्य तरफ उच्च है, अच्छी स्थिति में है, और तब आप पर प्रतिकूल असर हो रहा है जी, तो रत्न धारण करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें सूर्य के लिए कौन सा रत्न है? जी, सूर्य का रत्न है माणिक, जिसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं, और ये जो है सबसे अच्छा होता है पिजन ब्लड कलर का, मतलब कबूतर का जो खून है उस कलर का जो होता है हमारा माणिक की, वो सबसे अच्छा माना जाता है। और माणिक दुनिया में सबसे अच्छा बर्मा में पाया जाता है। तो बर्मा का माणिक की सबसे उत्तम कोटि का है, और वो महंगा बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि मोजाम्बिक का जो ये है माणिक, इसको बर्मा का माणिक बता के बेच देते हैं, या सीलोन का माणिक जो है उसको भी बर्मा का बताकर बेच देते हैं। कई बार कुछ सस्ते पत्थर होते हैं, उनको हीट करते हैं, और हीट करने पर वो माणिक जैसे दिखने लगते हैं, उनको बेच देते हैं। तो माणिक खरीदना तो एक तो कठिन है, उसके बाद उसकी पहचान करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थितियों में माणिक के उपरत्न जैसे रेड स्पाइनल हो गया, गार्नेट हो गया, और हाँ, ये सूर्यकांत मणि हो गई, तो ये रत्न सस्ते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। जो रत्न बिल्कुल नहीं खरीद सकते,
जो रत्न बिल्कुल नहीं खरीद सकते उनके लिए महर्षियों ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। बेल की जड़ वो धारण करें, उसकी विधि भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे धारण करें। जिस दिन रविवार हो और पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, रविवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, उस दिन ही बेल की जड़ लानी होती, लेकिन उससे एक दिन पहले प्रक्रिया और करनी होती है। आप बेल के पेड़ के नीचे जाइए शनिवार की संध्या में और बेल को प्रणाम करिए कि हे वनस्पति देवता, मैं आपके सम्मुख आया हूँ, आपसे आपकी जड़ मैं ले जाऊँगा कल, आप हमारे साथ में चलकर हमें अनुग्रहित करें। वनस्पति के साथ ये कहना होता है। उसके बाद आप अगले दिन जाइए, स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके जाइए और बेल की जड़ ले आइए और कोशिश करिए कि वो बेल की जड़ किसी लोहे के हथियार से ना काटी गई हो। लोहे की जगह आप कोई भी चीज़ यूज कर लीजिए, भले ही हाथ से उखाड़ लीजिए, लेकिन उस जड़ में लोहा नहीं लगाना है। उसको लाइए, उसको पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और कुछ प्रसाद में मीठा चढ़ा करके उसकी पूजा करिए और उसके बाद और इस पूरी प्रक्रिया में सूर्य मंत्र का ही जप होगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। उसको फिर लाल कपड़े में आप दाहिनी भुजा पे धारण कर लें। इससे माणिक से भी बढ़कर फल मिलता है। ऋषियों ने कहा है कि बेल की जड़ अगर विधिवत पूजित होकर धारण की जाए तो उसका फल माणिक से कई गुना अच्छा मिलता है। अच्छा, ये तो खैर हो गया। लगभग सूर्य के लिए हम जो प्रश्न हमारे पास थे वो हमने आपसे पूछे, और इसके साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं उन पर भी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, हर ग्रह पे हम इसी तरह का पॉडकास्ट लाएंगे महाराज जी के साथ में, और बहुत गंभीर चर्चा हम लोग करेंगे और ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आम मनुष्य भी कर सकता है।